जिनकी तैयारी अच्छी होती है और इंतजार करने वालों को उतना ही मिल पाता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसी की टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। आज बहुत ही बेसिक कुछ चीजें बताने वाला हूँ, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सफलता के लिए। हम सभी सफल होना चाहते हैं इस जीवन के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को अगर देखना शुरू कर चुके हैं तो अंत तक देखिएगा। मैं आपको आज गारंटी देता हूं कि सफलता के लिए आपकी सोच आज बदलने वाली है। बहुत सारी नई चीज आप सीखने वाले हैं आज। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, चलते सीधे टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, सफल तो हर इंसान होना चाहता है, लेकिन उसकी तैयारी हम कैसे करते हैं आज उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बचपन से ही सभी बच्चे सपने देखते हैं। बचपन के अगर आप सपनों की बात करें तो सोचिए कि क्या सपने देखते थे आप, कैसा जीवन चाहते थे, क्या बनना चाहते थे आप। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आप स्कूल गए, आप कॉलेज गए, आप अपने सोसाइटी के अंदर रहते, एक समाज के अंदर रहते, वहां पर आपके को क्या सिखाया गया, आपकी कंडीशनिंग कैसे की गई, सफलता आपके लिए क्या बनाया गया, इस चीज को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो अगर मैं कहूं तो बचपन में आपके लिए सफलता बहुत बेहतरीन चीज हुआ करती थी। आप किसी सुपरस्टार की तरह बनना चाहते थे, बहुत बड़े बड़े चीजों को हासिल करना चाहते थे, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही आप स्कूल जाना शुरू करते हैं, थोड़ी आपकी उम्र बढ़ती है, जब आप 8वीं 9वीं आते हैं तो आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके सोसाइटी द्वारा कुछ बातें आपको सुनने की मिलती है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, तुमने तो नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी। कोई भी रिलेटिव आपके घर आता है तो वही आपको बोलता है कि बेटा तुम्हारे एग्जाम में कैसे नंबर आ रहे हैं, अच्छे से करो, ये कॉलेज मिल जाएगा तो ऐसी नौकरी मिल जाएगी। कहने का मतलब हर तरफ से जहां पर भी जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, कहीं पर भी जाओ, हर कोई बस नौकरी की बात कर रहा है। और आप अपने सोसाइटी के अंदर भी जिन भी लोगों को देख पा रहे हैं, मैक्सिमम लोग नौकरी के पीछे लगे हुए हैं। हर कोई तैयारी कर रहा है नौकरी पाने के लिए, और बस एक बात कही जा रही है, बस नौकरी मिल गई तो तुम्हारी जिंदगी सेट हो गई। लेकिन जैसे ही आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और नौकरी को करना शुरू करते हैं, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि एक्चुअल में तो ये आपके लिए सफलता चाहिए ही नहीं थी। ये वाली आपको तो कुछ और चाहिए था। आप जीवन में तो कुछ और सोचते थे, अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन आज आप नौकरी में पड़े रह गए, क्योंकि बचपन से ही कंडीशनिंग की गई। तो आपके ऊपर इतना प्रेशर पड़ गया नौकरी करने का, कुछ भी मतलब कि अर्निंग करने का इतना प्रेशर पड़ गया कि आप बस सोचने लगे कहीं से भी बस नौकरी लग जाए, कहीं से भी बस नौकरी लग जाए। आपके बड़े ड्रीम्स धीरे धीरे छोटे होने लगे और लास्ट जॉब नौकरी के कंपटीशन में आप जाते हैं, इतना ज्यादा मारामारी है तो आप सोचते हैं भाई कोई भी नौकरी लगा दे, बस घर से पैसा ना मांगना पड़े, इतनी सोच रह जाती है। लेकिन जीवन में जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपने ऐसी बहुत सारी चीजें छोड़ दी जो आपको जीवन में चाहिए था, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जो आप नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि देर नहीं हुआ है, क्योंकि तैयारी आप कभी भी कर सकते हैं, शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा समझते हैं, थोड़ा हम समझते हैं। सफलता अगर मैं बात करूं तो हर एक इंसान कम से कम ये छोटी छोटी 3-4 चीजें तो अपने जीवन में चाहता वो है कि ठीक ठाक पैसा हो उसके पास, एक अच्छा खासा वो पैसा कमाता हो, उसकी आमदनी एक अच्छी खासी हो, उसके पास अच्छा खासा समय हो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ गुजारने के लिए, बिताने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, और कुछ ऐसा काम कर रहा हो जिससे उसका भविष्य और उसके परिवार का भविष्य सिक्योर हो, आत्मनिर्भर हो, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। अगर कुछ भी उसके काम के अंदर हो जाता है, कुछ ऐसा वो बनाना चाहता है, और साथ ही साथ वो एक बड़ी खूबसूरत सा लाइफ स्टाइल को जीना चाहता है। और लाइफ स्टाइल की जहां बात आती है दोस्तों, वहां 2 वर्ड से बना है, एक है लाइफ, एक है स्टाइल। दोस्तों, नौकरी करके बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाते, पैसा तो कमा रहे हैं। कुछ परसेंट लोग हैं जो अच्छा खासा कमाते हैं, 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए महीने भी कमाते हैं। बट दोस्तों, उनको देखिएगा, उनके पास स्टाइल तो है, अच्छी गाड़ी चलाते होंगे, अच्छा ब्रांड का कपड़ा पहनते होंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में खाते होंगे, लेकिन उनके पास लाइफ नहीं बची दोस्तों। क्योंकि लाइफ स्टाइल अगर आपको चाहिए तो आपके पास पैसे का साथ समय और सिक्योरिटी और सारी की सारी चीज आपके पास होनी चाहिए। नहीं तो आप कभी भी लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आप स्टाइल तो जरूर दिखा लेंगे, लेकिन लाइफ आपके पास रहेगी नहीं। आपके पास खुद के पास भी समय नहीं होता अगर आप किसी नौकरी में उस ओहदे तक पहुंचते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का आपके ऊपर। दोस्तों, अब से आप कुछ तैयारी कर सकते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा वाक्य शेयर करूंगा, आप समझिएगा। अपने गांव के अंदर, शहर के अंदर आपने बड़े बुजुर्ग को देखा होगा कि किसी ने पेड़ लगाया था। आपके घर में भी हो सकता है आपके दादाजी ने, आपके पिताजी ने कोई पेड़ लगाया हो,
और उनसे आप पूछते, आपने कोई पूछा हो कि ये पेड़ क्यों लगाया जा रहा है, इसके पीछे तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, 3 से 4 साल लगाने पड़ते हैं। मैंने जो पर्सनली फील किया है उसके अंदर, मेरे पापा जी भी पेड़ लगाया करते हैं और पेड़ लगाया है उन्होंने, अपना बाग है, तो उसके अंदर एक बात तो कॉमन सी कही है उन्होंने कि पेड़ मैं सिर्फ आज के लिए नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इस पेड़ को अगर मैंने 3 से 4 साल सींच दिया तो कल को मैं रहूं चाहे ना रहूं, बहुत सारे लोग इस पेड़ के छांव में बैठेंगे, ये पेड़ बहुत सारे लोगों को फल देगा और आने वाले जनरेशन भी मेरी इस पेड़ के फल को खाया करेंगे, इसका स्वाद लिया करेगी। तो मेरा पेड़ लगाने का मकसद सिर्फ आज का नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि क्या आप भी तो कुछ ऐसी जगह पर फंसे हुए नहीं हैं जहां पर डेली आप कुआं खोदते हैं, डेली आप खोदते हैं और मिट्टी खोदते हैं और पानी निकालते हैं? ऐसा तो नहीं है कि डेली खोदना और डेली कमाना, डेली खोदना डेली कमाने में लगे हुए हैं आप। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खेती की तरह चीजों पे काम, अनाज उगाने की तरह की चीजों में लगे हुए हैं कि 3-4 महीने काम किया, अनाज उगाया, काटा, खाया, फिर से चाहिए तो फिर से लगाओ, फिर से करो। ऐसे में तो नहीं फंसे हुए दोस्तों। अगर आपको लंबे समय के लिए सफल होना है तो अभी प्रेजेंट का लालच आपको छोड़ना पड़ेगा और दूर का सोचना पड़ेगा। आपको खोदना ही है तो मिट्टी को रेगुलर खोदिए और उसको कुआं के रूप में बना दीजिए, कुआं तैयार करिए, क्योंकि एक बार अगर आपका कुआं तैयार हो गया तो फिर नीचे से पानी अपने आप आता रहेगा और फिर सिर्फ आप ही नहीं, आप हजारों लोगों को की प्यास बुझा सकते हैं, अपने जनरेशन की प्यास को बुझा सकते हैं। एक बार अगर आपने पेड़ लगा दिया 3 से 4 साल, उसका फल आपके जनरेशन तक खाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ जीवन में करना है क्या? ऐसा कुछ आप कर रहे हैं क्या? आपकी नौकरी या जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर क्या इतनी संभावनाएं छुपी हुई हैं जो आपको ये चीजें दे सकती है? क्या आपकी फैमिली, अगर आपको कुछ आज हो जाए तो क्या आत्मनिर्भर है? सोचने वाली बात है दोस्तों। आत्मनिर्भर तो बनाना पड़ेगा, अपने आप को भी और अपने फैमिली को भी, अपने फ्यूचर को भी आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। दोस्तों, बिल्कुल सही है, हम नौकरी के ऊपर जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है दोस्तों कि नौकरी तो एक्चुअली एग्जिस्ट करती ही नहीं है। नौकरी बनती कहां से? जब कोई व्यवसाय करता है, जब कोई बिजनेस करता है, तभी तो नौकरी पैदा होती है। अगर सभी लोग नौकरी करने के बारे में ही सोचेंगे, कोई व्यवसाय करने के बारे में ही नहीं सोचेंगे, तो नौकरी पैदा कौन करेगा? और एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि हमारा देश युवा होता जा रहा है और आने वाले समय के अंदर युवाओं को नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, और तभी हमारा देश आत्मनिर्भर हो सकता है, हमारे देश का युवा भी आत्मनिर्भर हो सकता है। दोस्तों, हम क्या सोच रहे हैं? दोस्तों, नौकरी का कोई अस्तित्व नहीं है अगर कोई व्यवसाय नहीं है। आज कहीं पर भी अगर आपको नौकरी मिल रही है तो कोई ना कोई व्यवसाय हो रहा है, उसी में आपको काम करने का मौका दिया जा रहा है, उसी में आपको नौकरी मिलती है। तो दोस्तों, व्यवसाय करने वाला बनिए, नौकरी करने वाला मत बनिए। बिल्कुल, मैं थोड़ी सी बात को समझता हूँ कि नौकरी में आसान सिक्योरिटी तो बड़ी जल्दी दिखती है, थोड़े समय के लिए सिक्योरिटी बड़ी जल्दी दिखती है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है, वो थोड़े समय में चली भी जा सकती है। महीने भर में आपको पैसा आता हुआ दिखता तो है कि महीने भर पैसा आ जाएगा, लेकिन वो कब चला जाए उसका गारंटी भी नहीं है दोस्तों। तो इस सोच को चेंज करिए और बिजनेस की तरफ बढ़िए। आज पूरी दुनिया बिजनेस की ओर बढ़ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है। मैं भी उसी का पार्ट, और मैं भी आज एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहा हूं आप लोगों के थ्रू। क्या एंटरप्रेन्योर बनिए और बिजनेस करिए। हाँ, बिजनेस के बारे में सोचते ही आप सोचने लग जाते हैं कि पैसा, रिस्क, वो तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास इतना समय भी तो नहीं है कि हम अपने जो आज के रोजमर्रा के काम धाम है उसको छोड़कर बिजनेस पे लग जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों। तो कौन कह रहा है आपको कि वो ट्रेडिशनल बिजनेस ही करे? आज बहुत सारे अलग अलग तरह के बिजनेस आ चुके हैं, और अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, लॉकडाउन के अंदर लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, करीबन 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा रही हैं, करीबन 12 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी है। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग इसको लेकर चिंतित हैं, और जिनकी नौकरियां नहीं गई वो इसको लेकर चिंतित है कि पता नहीं क्या होगा। बहुत सारे छोटे बिजनेस खत्म हो गए, तो सोच के देखिए, छोटे लोग जहां नौकरी करा करते तो उनका क्या होगा। आप सोचिए, उनको अगर बिजनेस करते तो वो भी आत्मनिर्भर बन सकते थे, लेकिन आज बहुत बुरी हालत है। तो अभी से आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। चिंता करने से कोई काम नहीं होने वाला, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करेंगे तो ही कुछ होगा, चिंता से कुछ नहीं होता। समझे दोस्तों? अभी लास्ट में जाते हैं तो बस आपको इतना ही कहूंगा कि शुरुआत आप आज से कर सकते हैं। मैं आपको आज ऐसे व्यवसाय के बारे में बताने वाला हूं जो इस लॉकडाउन के अंदर भी धमाकेदार तरीके से चल रहा था, और लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन काम करके बहुत सारा पैसा कमा रहे थे, अपने आप को आत्मनिर्भर बना चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, और नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग मुस्कान आ गई हुई चेहरे में। अच्छा वही दोस्तों, मैं बिल्कुल आपकी इस मुस्कान के पीछे छुपे हुए बात को समझ सकता हूं कि बिल्कुल ऐसे बहुत सारी
DJI जिसने इस इंडस्ट्री का नाम बदनाम किया है, खराब किया है। लेकिन दोस्तों इसका उस पक्ष को क्यों नहीं देखते आप जहां पर लाखों को लोगों की जिंदगियां बनाई है इस इंडस्ट्री में। मैं एक चीज मुझे बताओ दोस्तों कि क्या आप कोई भी काम करते हैं, अगर पहला एक्सपीरियंस आपका अगर खराब हो जाए जिंदगी के अंदर, तो क्या आप जिंदगी जीना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। क्या आपके वॉलेट कभी खोया होगा, वॉलेट से कहीं पैसा गिर गया होगा, तो क्या वॉलेट रखना बंद कर चुके होंगे आप? क्या आप रास्ते में चलते आपको ठोकर लगी होगी, तो क्या आप ठोकर लगने के बाद आप रास्ते में निकलना ही बंद कर चुके थे क्या? दोस्तों एक बड़े तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियां, कुछ मछलियां खराब होती है। आपके घर में खटमल हो जाता है आपके बेड के अंदर, तो क्या बेड में सोना बंद कर देते हैं या बेड की साफ सफाई करते हैं, खटमल को दूर भगाते हैं? क्या मच्छर आपके घर में आ जाता है, क्या हम घर में रहना बंद कर देते हैं या घर की साफ सफाई करते हैं और मच्छरदानी लगाते हैं ताकि मच्छर आपको इफेक्ट ना कर सके? दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ खटमल, कुछ मच्छर हैं, कुछ गंदी मछलियां हैं जिनका काम ही है ये करना। तो आप सही नॉलेज लीजिए और इस इंडस्ट्री को समझिए, इन खटमलों को दूर भगाइए, इन मच्छरों को दूर भगाइए। आपको एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री मिलेगी जो सिर्फ ना ही आपके और आपके फ्यूचर जनरेशन की जिंदगी को भी सिक्योर कर देगा और एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ स्टाइल को आप जी पाएंगे। दोस्तों शुरुआत आज से कर सकते हैं, जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप जॉब के साथ साथ करिए, आज थोड़ा थोड़ा टाइम देकर शुरुआत करिए, सीखना शुरू करिए इस बिजनेस को, एज ए बिजनेस लीजिए इसको। रातों रात अमीर बनने की स्कीम मत समझिएगा। जो आपको रातों रात अमीर बनने की स्कीम बता रहा है वो बिल्कुल भी वही खटमल है। ये वही खटमल है जो आपका घर खराब करने आए हैं, आपका खून चूसने के लिए आए हैं, वही मच्छर है ये, उनसे दूर होइए। रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है ये, इसमें परिश्रम करना पड़ेगा। आप अगर साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल मेहनत करते हैं इसमें, तो बहुत बड़ा सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों इस रिगार्डिंग अगर कुछ भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन मिले जो आपको आज मैंने बताई है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं, उन सब वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को एक्सप्लोर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है कि ताकि मैं आपको नई नई इंफॉर्मेशन, नई नई जानकारी कुछ ना कुछ आपको देता रहूं, जिससे हम एक साथ मिलके लोगों की जिंदगी में एक अच्छा बदलाव, एक पॉजिटिव बदलाव ला सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।